शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्राहि मां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हरि ओम। उन महाक्रोधी परम तपस्वी ब्राह्मण कन्या से वहाँ ऐसे प्रकार कहे कि नारद जी, जो नारायण जी ने बताया है वही दुर्वासा ऋषि ने बताया है, और वह गुप्त वचन और सर्वलोक हितकारी है। श्री नारायण जी के वचन को नारद जी ने उनको सुनते और सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधवी, ऋषि ने ब्राह्मण पुत्र के दुख निवारण, उसके दुख को निवारण करने के लिए जो कहा वह अत्यंत शुभ है, और भगवान श्री नारायण जी का यह वचन, ये सुभाग्य बहुत ही सुंदर है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किया गया हर कार्य धर्म के प्रति एक एक पग पर सन्मार्ग की ओर ले जाता है, और अनेकों प्रकार के दोष जो अपने शरीर में उत्पन्न होते हैं, अनेकों प्रकार के पाप जो अपने मन में उत्पन्न होते हैं, वह इस कथा श्रवण करने से और पुरुषोत्तम मास में तीर्थ जल में जाकर स्नान करने से वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इससे अधिक जो है पुण्य अन्य किसी भी जो है मातम में नहीं मिल सकता है। क्योंकि माघ मातम, कार्तिक मातम आदि महीने भी इस पुरुषोत्तम मास के सामने वह बिल्कुल जो है बहुत छोटे बताए गए हैं। क्योंकि जैसे हजारों वर्ष तक गोदावरी में एक समय के स्नान तथा यानी सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही जो है तो इस पुरुषोत्तम मास में सिर्फ कथा श्रवण और प्रभु सिमरन से जो है प्राप्त हो जाता है। और जब गंगा आदि तीर्थों में वहाँ पर स्नान किया जाए, डुबकी लगा दी जाए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया जाए, तो अनेकों प्रकार के जो है शुभ फल प्राप्त होते हैं, करोड़ों प्रकार का जो है फल प्राप्त मिलता है। और वहाँ पर जप आदि करने से सभी मनोकामनाएं जो है वहाँ पर वो संपूर्ण हो जाती है। तो नारायण जी इस प्रकार बोले, और इस प्रकार चिंता करते हुए जब राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के जो रचता हैं श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे, तो उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, और वह आसन पर विराजमान करके उनका वंदन और पूजन किया गया, और बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे से सहलाने लगे। चरणों को छोड़कर वो जो जल, उनके चरणों का जो जल था, उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर और उस तोते के कहे वचन याद कर वह मधुर वचन बोलने लगे। दृढ़ धन्वा बोला कि हे भगवान, मैं कृत हो गया हूँ, भाग्यपूर्ण जो आपके दर्शन मुझे हुए हैं।
मेरे बराबर सौभाग्य नहीं है कोई जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। और ये संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। तो श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया और ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। तो राजा से मुनि महाराज बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो। तुम जो है देर मत करो। तो दृढ़ धनवा बोला कि आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, परंतु मेरे मन में एक बड़ा संशय आया है और वही संशय जो है मुझे बार बार तीर की तरह वो मुझे चुभ रहा है। कृपया आप उसका समाधान कीजिए, उसको दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर मुझे ये संशय पैदा हुआ है। तो जिसे मैं सुनता हूँ, एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया था। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा और वहाँ पर जाकर जब मैं थके हारे वहाँ पर प्यासे मैंने जल पीना शुरू किया और कुछ समय के लिए मैं मौन बैठ गया। तो राजा ऋषि बोले कि हे राज सिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपाणी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे और उस समय धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए आप उसी से ही प्रसन्न रहने वाले और हमेशा जो है वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ और भगवान विष्णु की भक्ति में लगे हुए रहते थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवंती तुमको मिली थी और वह गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी के नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए जब बहुत समय बीत गया किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई, तो एक समय आप आसन पर बैठे थे तो वह स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक अपनी स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से पुण्य प्राप्त फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संताति इस लोक में परलोक में भी सुखदायी होता है। अतः मेरा जन्म निरर्थक और इससे तो मैं शीघ्र ही ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाए। मुझे यहाँ अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। और अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वह बेचारी पत्नी उदास हो गई और धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक और मधुर वचन से बोली कि प्राण प्रिय, आप जो है तो शरीर के भागवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ बहुत बड़ी छोटी बात बोली है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि सत्य धर्म प्रायण अपने स्वर्ग
जो आपने जीत लिया। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार जब पुत्र शोक से बहुत दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। और इसी भांति राजा अंग ऋषि अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन से निकल गए थे। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको अगर दुख देगी तो आप क्या करोगे? फिर आपको दुखदाई होगी। अपनी धर्म पत्नी की यह वचन सुनकर ताम्रपाणी नदी के किनारे पहुंचा और वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या जो है प्रारंभ कर दी। और 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लग गया। उसका इस प्रकार नियम से उसे तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से हे ब्रह्मन तीनों लोग कांपने लगे और उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही वहाँ पधारे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र काटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहनम। गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाल चल हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयालु पूरन करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निधि नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचर मन मोहितम। कालादितट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामनी। बंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामयी। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम।
द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणवयम् श्रीकृष्ण अष्टपद पठत निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम् श्री कमल नेत्र समाप्तवम्।